मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और आज हम जानेंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन किस तरह से फैलती है। कुछ लोग जानबूझ के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और कुछ लोग इसलिए क्योंकि उनको सच का पता ही नहीं होता। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। ऐसे ही दो वीडियो आज हम देखेंगे। पहला वीडियो है इस रशियन इन्फ्लुएंसर का। देखिए, ये रशियन इन्फ्लुएंसर ओमेगा 3 फैटी एसिड खरीद रहा है, डब्बे में खरीद रहा है और वो कैप्सूल फॉर्म के अंदर है। तो वीडियो को रोकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक एसेंशियल फैटी एसिड्स है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं बनाती है, आपको उसको बाहर से डाइट से लेना ही पड़ेगा, रेगुलर लेना पड़ेगा। अब ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। वो आपके हार्ट के फंक्शन के लिए, आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए और बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये सब जानते हैं। ADHD वाले बच्चों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हेल्प करते हैं। ADHD के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, बच्चों में अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं, वो सब बताया है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, लिंक यहीं पे अभी राइट साइड पे आ जाएगी। अब दूसरी बात ये समझते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसे कैप्सूल फॉर्म में क्यों है, क्योंकि उसको लेकर भी कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। वो कहते हैं कि ये प्लास्टिक जैसा मटेरियल है, उसको हम क्यों निगलें, उससे हमको नुकसान हो सकता है। तो पहले ये समझ लीजिए कि उसको इसमें क्यों डाला गया है। वो इसलिए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड मेनली फिश ऑयल में से बनता है। फिश ऑयल का टेस्ट और स्मेल खराब होता है तो लोग आसानी से निगल नहीं पाते, तो इसलिए वो इस फॉर्म में है ताकि आप आसानी से निगल सको, टेस्ट और स्मेल की परेशानी ना आए आपको। दूसरा, इस फॉर्म में वो अच्छे से स्टोर होता है। नेचुरल फॉर्म में वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इस फॉर्म में आप उसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो, सेफली स्टोर कर सकते हो और लंबे टाइम तक वो इफ़ेक्टिव भी रहेगा। दूसरा, उसके ऊपर का ये जो प्लास्टिक जैसा जिलेटिन जैसा मटेरियल है वो बिल्कुल सेफ़ होता है। जब आप उस कैप्सूल को निगलते हो तो आपके बॉडी के पाचक रस वो ऊपर के जो कड़क प्लास्टिक जैसा मटेरियल है उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं और अंदर के ओमेगा 3 फैटी एसिड को आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। बिल्कुल सेफ़ है ये, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड को काट रहा है और काट कर उसको थर्मोकोल के ऊपर डाल रहा है और अब ये दिखाना चाहता है कि उस ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से थर्मोकोल पिघल गया और वो शॉक एलिमेंट दे रहा है आपको कि ऐसा ही आपकी बॉडी के साथ भी हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। और आखिर में ये दिखाना चाह रहा है कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर थर्मोकोल स्टाइरोफॉर्म के साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ क्या होगा। तो क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल घटिया और बेवकूफ़ाना वीडियो है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दो फॉर्म में होते हैं, इथाइल एस्टर फॉर्म और ट्राइग्लिसराइड फॉर्म। ट्राइग्लिसराइड फॉर्म नेचुरल होता है, इथाइल एस्टर फॉर्म सिंथेटिक होता है। और ये जो स्टाइरोफॉर्म है, थर्मोकोल जिसे हम कहते हैं, वो इथाइल एस्टर में डिज़ोल्व होता है। तो ये एक बेसिक केमिस्ट्री है, उसको उसकी असर और साइड इफ़ेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब इथाइल एस्टर फॉर्म वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड को आप अपनी चमड़ी पे डालोगे, मुंह में डालोगे या इवन कागज़ पे भी डालोगे तो ऐसी इफेक्ट नहीं आने वाली है, क्योंकि इथाइल एस्टर फॉर्म में थर्मोकोल स्टाइरोफॉर्म डिज़ोल्व होता है, इसलिए वो इफेक्ट दिख रही है। एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड वाले फॉर्म में ये इफेक्ट नहीं होती है, उसका भी वीडियो देखिए। ये वीडियो में दोनों अलग अलग फॉर्म वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को स्टाइरोफॉर्म यानी कि थर्मोकोल पे डाला जा रहा है। सिर्फ एक ही इथाइल एस्टर फॉर्म वाले में ही थर्मोकोल पिघल रहा है। तो ये एक बेसिक केमिस्ट्री है जिसे दिखाकर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा व्यूज़ मिले। एक ऐसा ही दूसरा वीडियो है, ये एक इंडियन इन्फ्लुएंसर है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, उसके फ़ायदे गिना रहे हैं और आपको लेना चाहिए ये सब बता रहे हैं। वहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में वो उसके डोजेस फॉर्म बता रहे हैं, कौन से फॉर्म में कौन से पावर में डोज में ये मिलती है और आपको कितना लेना चाहिए वो भी बता रहे हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये है कि ये डॉक्टर नहीं है। दूसरी बात ये है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डिमांड हर आदमी में अलग अलग होती है। अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड इनफ क्वांटिटी में है, आप फिश ऑयल खा रहे हो और दूसरी ऐसी चीज़ें खा रहे हो जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनफ आपको मिल रहा है, तो आपको ये कैप्सूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डिमांड अलग अलग होती है, तो एक आप जनरल रूल बना के एक हाई डोज ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को हाई डोज पे लंबे टाइम तक लोगे तो उसका नुकसान भी होता है।
क्या नुकसान होता है? तो पहला तो हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि हाई डोज पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्लेटलेट के फंक्शन को और कोएगुलेशन के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। दूसरा होता है गैस्ट्रिक अपसेट। तीसरा होता है एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर का मतलब ये है कि हार्ट का एक हिस्सा एट्रियम बहुत जल्दी धड़कने लगता है, उससे हार्ट का फंक्शन खराब होता है, उसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि हार्ट बंद हो जाए या फिर आपको स्ट्रोक हो। हाई डोज पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने पे आपकी इम्यूनिटी को भी नुकसान पहुंचता है। तो लोगों की इंडिविजुअल ज़रूरत जाने बगैर डोज नहीं बताना चाहिए। हम हमारी चैनल पे बीमारियों का इन्फॉर्मेशन देते हैं, फ़ायदा नुकसान बताते हैं, लेकिन जनरली डोज नहीं बताते हैं। उसको अवॉइड करना चाहिए, वो उसको इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पे छोड़ देना चाहिए। इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। दवाइयाँ भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है OTC ड्रग और दूसरी होती है प्रिस्क्राइब ड्रग। OTC ड्रग यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिसको आप अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर को बिना पूछे ले सकते हैं। ये OTC ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी कंडीशन में आप ले सकते हो, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।